आप सभी को नमस्कार। आज एक छोटा सा काव्य पाठ हम लोग करेंगे। छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है अरुण यह मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद ने 1931 में अपना नाटक लिखा था चंद्रगुप्त, जो कि तत्कालीन परिस्थितियां जबकि देश ब्रिटिशों के अधीन था और हमारी मानसिकता स्वयं भी उपनिवेशवादी हो चुकी थी और हम आत्मगौरव से हीन हो चुके थे। उस समय आत्मगौरव जगाने के लिए भारत की महानता का गुणगान कराया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का जो परिदृश्य है या जो समय है वो सिकंदर के आक्रमण और सेल्यूकस के आक्रमण का समय है, जब भारत में नंद वंश का शासन खत्म करके एक महान मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और कार्नेलिया जो सेल्यूकस की बेटी है, उसके माध्यम से एक विदेशी के माध्यम से भारत की महानता का गुणगान किया गया है और जन सामान्य में आत्मगौरव का भाव जगाने का प्रयास किया गया है। कार्नेलिया कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, किंतु यह भारत मानवता की भूमि है। तो इस प्रकार से प्रसाद जो सोने की चिड़िया वाला, जिसे कई लोग मिथक कहते हैं, तो सोने की चिड़िया वाली भावना अपने पाठकों में और भारतवासियों में भरने की कोशिश करते हैं। और कार्नेलिया यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की जहाँ पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जगत रजनी भर तारा। अरुण मधुमय यह देश हमारा। यहाँ ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति प्रेम, ये प्राकृतिक प्रेम की कविता है। लेकिन इस प्रकृति प्रेम के माध्यम से, चूँकि प्रसाद की कविताओं में रूपक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, वहाँ उन्होंने उड़ते खग यानी विदेश, हम लोगों ने सभी को पालना दिया है, सभी को सहारा दिया है।